सो मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड कि AIB एग्ज़ाम में कौन सी बुक्स लेकर जानी है, तो उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, एज़ पर दी नोटिफिकेशन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको वही बुक्स अलाउड है जिस विदाउट नोट्स आप बैरैक्स लेकर जा सकते हो। बैरैक्स ही अलाउड है, दैट टू विदाउट नोट्स। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैरैक्स कौन से है, मतलब कौन से होते हैं और कैसे दिखते हैं विदाउट नोट्स। तो देखो, ये सारी वो बैरैक्स हैं, सारे ही टॉपिक्स के बैरैक्स हैं। ये टोटल 25 बैरैक्स हैं, आपको लग नहीं रहे होंगे लेकिन ये टोटल 25 बैरैक्स हैं। ये बैरैक्स जो हैं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इसके लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप जस्ट क्लिक करके बाय कर लेना। एक कम से कम रेट वाला जो बुक का सेट अभी जो 2025 के लिए आया हुआ है उसका लिंक दे रही हूँ, या व्हाट्सअप ग्रुप में भी लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ ज्वाइन कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है। लिंक पर क्लिक करके आप जो है बुक को जो है परचेस कर सकते हो, या फिर कोई भी नियर बाय शॉप जो ये पर्टिकुलर ब्रांड का बुक, मतलब पर्टिकुलर कंपनी का बुक जो है अगर आपको मिल रहा है तो ही आपको लेना है, वरना नहीं लेना है। बिकॉज यही जो है सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है एंड यही एक्यूरेट एंड मैं कहूँगी परफेक्ट बुक्स है। तो देखो, ये होती है बुक्स बैरैक्ट की, ये प्रोफेशनल्स बैरैक्ट विदाउट नोट्स ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, बिकॉज बार काउंसिल ने साफ साफ बोला है कि विद नोट्स वाली बैरैक्ट्स अवेलेबल, मतलब अलाउड नहीं है। अब विद, तो देखो ये सारी विदाउट नोट्स वाली बैरैक्ट्स है प्रोफेशन की। ये पूरा आपको एक बॉक्स के अंदर ही सारी बुक्स मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो, विदाउट नोट्स। इसका जो रेट है वो 2000 या 1.5K के अंदर ही है विदाउट नोट्स। तो ये सारी आपको ऑलमोस्ट सारी न्यू क्रिमिनल लॉज सारी बैरैक्स आपको जो है ये वाले सेटअप के अंदर मिल जाएगी। आपको एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर ये बुक रिसीव होने वाली है। तो बिल्कुल चिंता मत करना कि एक बुक नहीं आएगी, दो बुक नहीं आएंगी, नहीं, सारी बुक्स आने वाली है। एंड जो एक दो बुक रह भी जाती है उसके लिए मैं क्या करना है ये आपको तुमको बता देती हूँ। अब ये हमने देख लिया कि विदाउट नोट्स किस तरह से बैरैक्स दिखती हैं। अब ये बैरैक्स जो होती है ये भी प्रोफेशनल की है, लेकिन ये है विथ शॉर्ट नोट्स, राइट। तो ये बैरैक्ट अलाउड है क्या? तो नहीं जी, बिल्कुल ये बैरैक्ट अलाउड नहीं है। बैरैक्ट जो जो बुक्स लेकर जाना क्या कहते हैं अलाउड है वो है बैरैक्ट्स एंड दैट टू विदाउट नोट्स। ओके, ये वाली बैरैक्ट जो विथ शॉर्ट नोट आती है, विथ नोट्स आती है, ये वाली बैरैक्ट अलाउड नहीं है। भले ही दोनों की जो कंपनी है वो सेम है, लेकिन हमें लेकर जानी है विदाउट नोट्स वाली। अब ये जो सेट है ना, ये पूरा जो सेट है वो 25 बुक्स का है। ओके, ये पूरा सेट 25 बुक्स का है। इसके अंदर हर एक एक्ट तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनके पहले से ही देखो बुक्स अवेलेबल नहीं होते, मतलब बुक्स होती ही नहीं है। जैसे कि टॉट हो गया टैक्स। अब टैक्स की भी जो एक्ट है ना बैरैक्ट, इसके अंदर नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं है। एंड ये जो वर्जन है वो 2024 के लिए है। ये जो बैरैक्ट है ना ये 2024 के एग्जाम के हिसाब से थी। अब जो है 2025 का न्यू एडिशन लॉन्च हो चुका है, तो लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। पूरा एक बॉक्स के अंदर ही तुम्हें सेट मिल जाएगा। एंड अब जो टॉपिक था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ ओके। तो देखो, जैसे टैक्स, अब टैक्स की एक्ट जो है इसके अंदर नहीं है, कुछ एक्ट है जो इसके अंदर नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। टैक्स की नहीं है, तो सिंस टैक्स की मुझे यहाँ पर मिली नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, मैं टैक्स की कोई एक्ट की बुक लेकर ही नहीं गई थी। मैंने बोला छोड़ो, 2 मार्क का तो क्वेश्चन आने वाला है, क्या ही एग्जाम में पूछेंगे, 2 मार्क के रट्टा, मतलब कुछ भी ठोक दूंगी। आई वॉज लाइक कुछ भी ठोक दूंगी, कुछ भी कर दूंगी, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि जो टैक्स के क्वेश्चन है वो 4 आ गए, एंड दैट टू डायरेक्ट सेक्शन से। अगर उस टाइम में मुझे ऐसा लगा काश मैं ला लेती, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, भले ही मैं लेकर नहीं गई थी सो सॉरी, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं आगे पीछे जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने क्या किया था, एक रैंडम सी बुक, टैक्स का बैरैक्ट भी नहीं था, लेकिन जो बुक रहती है ना, जो बुक हम रेफर करते हैं हमारे कॉलेज में, वो बुक लेकर आ गए थे। डज एनीवन स्टॉप देम? नो, किसी ने चेक ही नहीं किया, नहीं चेक किया। देखो क्या होता है, ये एग्जाम मोस्टली संडेज को कंडक्ट कराई जाती है। जो प्रोफेसर या जो भी होते हैं क्लास के अंदर, वो ना लॉ फील्ड के नहीं होते। अब मे बी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर चेकिंग होती है कि विदाउट नोट्स है या नहीं, लेकिन काफ़ी समय में ये ऑब्जर्व किया गया है कि नहीं होती चेकिंग। ओके, तो तुम्हें तो देखो, फर्स्टली स्ट्रिक्टली तुम विदाउट नोट्स वाले बुक्स लेकर जाओ, विदाउट नोट्स वाले ही तुम्हें बुक लेकर जाने हैं। एंड सेकेंडली, विदाउट नोट्स लेकर जा रहे हो, अगर कोई एक्ट नहीं है तो उसकी जो नॉर्मल तुम्हारे पास बुक है ना, वो भी तुम लेकर चले जाओ लेकर। बाद में अगर जो होता है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं अलाउड है, तो रख दो साइड में, कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम साइड में रख दो, चल जाएगा, बिकॉज कोई मना नहीं करता।
राइट तो तुम लेकर जा सकते हो, या फिर अगर हो सके तो एक्ट की बुक ही प्रॉपर लेकर जाना। अगर टैक्स है इसमें, अगर टैक्स नहीं है तो टैक्स एक्ट बुक लेकर चले जाओ, टैक्स का बैरक लेकर चले जाओ। मुझे नहीं मिला, जेरोक्स कॉपीज भी स्टूडेंट्स लाते हैं, तो जो ऑनलाइन तुम्हें टैक्स का जो मिल रहा है उस सिर्फ इंडेक्स चाहिए तो सिर्फ इंडेक्स लेकर जाओ, या पूरा टैक्स का पीडीएफ, टैक्स का बैरक का पीडीएफ लेकर जाओ। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया टैक्स का। अदर जो टॉपिक है अगर उसकी बुक्स अगर तुम्हें अवेलेबल नहीं दिख रही हैं तो तुम जो है उसका भी उस तरह से कर सकते हो, कोई और बुक लेकर जाओ। फर्स्ट प्रेफर करो कि उसका भी बैरक ही लेकर जाओ, अगर नहीं है बैरक तो कोई और बुक लेकर जाओ, नो माइंड, लेकर चले जाओ। या फिर प्रिंट आउट ले लो, काफी सारे स्टूडेंट प्रिंट आउट भी लाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मत करना एग्जाम हॉल में कि कोई बुक ही ना लेकर जाओ और मांगते रहो, बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस में बुक्स तुम मांगते हो तो चल जाता है, लेकिन मैनी कॉलेजेस आपको अलाउड नहीं करती कि तुम नहीं बुक मांग सकते। काफी सारे टीचर्स प्रोफेसर होते हैं जो तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे मांगने के लिए, लेकिन काफी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो चलो ले लो, लेकिन हमें डाइसी नहीं रहना है कि अलाउड करेंगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं, सारी चीजें लेकर जानी। ये पूरा सेट मंगा लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड साथ ही जो एक्ट या जो बुक नहीं है उसका बैरक लेकर जाना प्रेफर करो, खरीदो अलग से, चल जाएगा। बिकॉज भले ही 2 मार्क का बोला है वेटेज, लेकिन आता 4 मार्क का भी क्वेश्चन है। 4 मार्क हैम्पर नहीं करने, मेरे हो गए थे, तुम मत करो, लेकर जाओ, बैरक लेकर जाओ, या फिर कोई भी बुक लेकर जाओ। मना किया तो दे दो, सरेंडर कर दो उस बुक को। अगर नहीं मना कर रहे तो यूज कर लो, कर दो यूज। सो दैट्स इट। एंड ऑल्सो मराठी स्टूडेंट के लिए कौन सी बुक लेकर जानी है उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली। मुझे जाना है, स्टोर विजिट करना है, मुझे देखना है खुद ब खुद पहले कि कौन सी बुक मराठी स्टूडेंट के लिए बेस्ट होगी, तभी जो जाके मैं रेकमेंड करूंगी। बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, मराठी में एक पॉपुलर ऑथर की जो बुक काफी चल रही थी बैरक्स के लिए, मतलब इस एग्जाम के लिए स्पेशली, लेकिन उस बुक्स के अंदर कुछ था ही नहीं। लिटरली उन बुक के अंदर कुछ नहीं था। जिन स्टूडेंट ने सिर्फ वो बैरक उठाकर एग्जाम हॉल में गए थे, उन्हें ना जब उस टाइम पे बैरक खोला, दे वर ब्लैंक, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि बैरक्स के अंदर कुछ था ही नहीं। अब गलती स्टूडेंट्स की थी कि उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं किया कि क्या है एंड क्या नहीं। ओके तो ये दोनों के लिए मैं बताऊंगी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो इंग्लिश में दे रहे हैं या मराठी में दे रहे हैं या कोई अदर लैंग्वेज में भी दे रहे हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो इतना याद रखना, सारी चीजें तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। बैरक्स को तुम्हें घर पर देखना है कि सारी चीजें हैं या नहीं। अब इसमें सीपीसी लिखा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या अंदर सारी चीजें दी हुई है, चेक कर लो पहला। ओके इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो कि सारी चीजें दी है, तुम्हें समझ में आ रही है। बिकॉज इसकी जो राइटिंग है वो काफी छोटी है एंड थोड़ी लाइट भी है। सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है, जैसे सेक्शन जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन या समथिंग कुछ लिखा है, एक सेकंड मुझे पढ़ने दो। हाँ, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो ये चीज़ बोल्ड है, लेकिन बाकी जो इनर जो टॉपिक, इनर जो क्या कहते हैं, इनर जो लाइंस है, जो अंदर चीज़ें मेंशन की है वो लाइट है। हो सकता है आपको आई साइट का प्रॉब्लम, आपको प्रॉपरली दिखे ना, तो ये सारी चीज़ें पहले से तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि एग्जाम हॉल के अंदर बैरक खोलोगे तो मेरे साथ ये होने वाला है, इतना इतना मेरे पास बैरक है, वो बैरक नहीं है। बिकॉज बहुत से टाइम ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बच्चे बैरक का पूरा सेट नया मंगा लेते, वैसे ही लेकर चले जाते, लेकिन क्वेश्चन हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर में एक पर्टिकुलर एक्ट से क्वेश्चन आता है, वो एक्ट ढूंढते रह जाते, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। बिकॉज उन्हें पता ही नहीं वो एक्ट है या नहीं है। पहले घर पर एग्जामिन तो कर लो, पहले टॉपिक्स को एक अच्छे से पेपर पे लिख लो कि कितने टॉपिक्स हैं, कौन से बैरक मेरे पास है, उसे टिक मार्क कर लो, कौन से नहीं है, तो उसका तुम क्या कर सकते, एक अलग से बैरक खरीदो 2 मार्क का भी हो क्वेश्चन, खरीद कर लेकर जाओ, सेकंड हैंड लो, फ्रेंड से लो, कुछ भी करो, लेकर जाओ। एंड देन अगर बैरक नहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक का मिलता तो कोई बुक लेकर चले जाओ, चल जाएगा। चेकिंग किया तो दे दो, नहीं किया तो यूज कर लो। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।